अस्सलाम वालेकुम। बरतानिया की सियासत में एक बड़ा और गैर मुतवक्के मोड़ आ चुका है। जी हाँ, बरतानिया के नए वज़ीर आज़म एंडी बर्नम ने बहैसियत वज़ीर आज़म अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभाल ली हैं और डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर अपनी पहली तकरीर में ऐसे वादे किए हैं जिन्हें वो गुज़िश्ता फोर डेकेड्स यानी 40 बरसों की सबसे बड़ी तब्दीली करार दे रहे हैं। ये वादे हैं क्या नए वादे लेके आए हैं नए वज़ीर आज़म, आपके सामने तमाम तफसीलात मैं पेश करूँगा। मैं हूँ सैयद फराज हुसैन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जी हाँ, नए वज़ीर आज़म एंडी बर्नम ने यह कहा है कि बरतानिया को एक नए रास्ते पर डालने का वक्त आ गया है, ऐसा रास्ता जिसमें आवाम को रिलीफ मिले, रिहाइश का जो बहरान है बरतानिया में वो कम हो, बेघर अफराद को सड़कों से निकाला जाए, नौजवानों को रोज़गार प्रोवाइड किया जाए, एनर्जी के बिल्स और पानी के बिल जैसी बुनियादी सहूलतें दोबारा अवामी कंट्रोल में लाई जाएं और यूके में महंगाई से परेशान फैमिलीज़ को फौरी सपोर्ट दी जाए। एंडी बर्नम की जो ये तकरीर थी 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर सिर्फ एक रस्मी खिताब नहीं था, बल्कि इसमें उन्होंने आइंदा 10 बरसों के लिए अपनी हुकूमत का जो विज़न है उसकी झलक पेश की, जिसमें वो बरतानिया के लिए एक नई शुरुआत करार दे रहे हैं। एंडी बर्नम ने क्या कहा? एंडी बर्नम ने अपनी तकरीर का आगाज़ जो किया था वो इंतहाई जज्बाती अंदाज में किया। उन्होंने कहा कि वो जानते हैं कि ब्रिटिश अवाम जो है सियासत से मायूस हो चुकी है, और बिल्कुल ये दुरुस्त बात भी है। लोग बार बार हुकूमतों की तब्दीली से सख्त मुश्किलात का शिकार हैं। महंगाई, हेल्थ के मसाइल, रिहाइश का बहरान और कम होती हुई अवामी सहूलतों से तंग आ चुके हैं, ज़्यादा टैक्सेस से तंग आ चुके हैं। उन्होंने एतराफ़ किया कि गुज़िश्ता बरसों में जो सियासी क़यादत थी वो अवाम की तवक्कुआत पर पूरी नहीं उतरी, और हुकूमतें जो हैं अवाम का एतमाद बहाल करने में बुरी तरह नाकाम रही हैं। उन्होंने ये कहा कि वो इस हकीकत को तस्लीम करते हैं कि अवाम अब सिर्फ वादे पर नहीं बल्कि प्रैक्टिकल नताइज देखना चाहते हैं, इसलिए उनकी हुकूमत की जो बुनियाद है वो सिर्फ नारों पर नहीं बल्कि प्रैक्टिकल इक़दामात पर होगी। अब क्या क्या उन्होंने वादे किए अपनी तकरीर में? एंडी बर्नम ने यह कहा है कि वो बरतानिया के लिए एक सर्किट ब्रेकर साबित होना चाहते हैं। उनके मुताबिक इस इस्लाह का मतलब ये है कि मुल्क को उस दायरे से, उस सर्कल से बाहर निकाला जाए जिसमें कई बरसों से बरतानिया फंसा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलसल जो बरतानिया में सियासी बहरान है, मुआशी प्रेशर है, बढ़ती हुई महंगाई है, कमज़ोर अवामी सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज और आवाम के एतमाद में कमी ने मुल्क को एक ऐसी सूरत हाल में पहुँचा दिया है जहाँ रवायती सियासत मज़ीद मसाइल का हल नहीं दे सकती। उनके मुताबिक अब एक नए सियासी और माशी प्रैक्टिकल मॉडल की ज़रूरत है। नए वज़ीर आज़म ने यह ऐलान किया कि उनकी हुकूमत की पहली जो तरजीह है वो बरतानिया में सड़कों पर सोने वाले बेघर अफराद हैं, उनका मसला ख़त्म करना होगा। यानी उन्होंने वाज़े किया कि अपनी पहली सरकारी हिदायत वो सिविल सर्विस को यही देंगे कि बरतानिया में जो रफ़ स्लीपिंग है, यानी खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने वाले अफराद के मसले को नेशनल एमरजेंसी समझते हुए फ़ौरी स्टेप्स उठाए जाएँ। उनका कहना था कि किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में जो है ये काबिल कबूल नहीं कि हज़ारों लोग सड़कों पर रात गुजारने पर मजबूर हों, जबकि हुकूमत जो है खामोश तमाशाई बनी बैठी रहे। ये उन्होंने सबसे पहले जो उन हाउस होल्ड्स को खुशखबरी सुनाई है जो बेघर हैं। इस ऐलान के साथ हुकूमत ने फौरी तौर पर एक नया फाइनेंशियल पैकेज भी जारी किया है। इस मंसूबे के साथ अगले 5 बरस में तकरीबन 340 मिलियन पाउंड एडिशनल रकम बेघर अफराद की सपोर्ट के लिए मुख्तस की जाएगी। ये रकम ऐसे अफराद को मुस्तकिल रिहाइश प्रोवाइड करने में, उन्हें एक मेंटल और सोशल सपोर्ट देने में और उन्हें दोबारा मुआशरे का फ़ाल हिस्सा बनाने के लिए ख़र्च की जाएगी। इसके अलावा यूके गवर्नमेंट पहले ही नेशनल प्लान टू एंड होमलेसनेस के लिए 3.6 बिलियन पाउंड मुख्तस कर चुकी है, जिसके ज़रिए मज़ीद घरों की तामीर और हाउसिंग सपोर्ट प्रोग्राम्स को एक एक्सपेंड किया जा रहा है। अब मज़ीद इसमें सपोर्ट शामिल हो गई है। एंडी बर्नम ने अपनी तकरीर में साबिक बरतानवी जो वज़ीर आज़म थी मार्गरेट थ्रेचर, उनकी माशी पॉलिसियों पर शदीद तनकीद की और उन्हें फरसूदा भी करार दिया। उनका ये कहना था कि 1980 की डेकेड में बरतानिया ने कुछ ऐसे फ़ैसले किए जिनके असरात शायद आज भी ये मुल्क भुगत रहा है। उनके मुताबिक इस दौर में जो सनतें थी वो बंद हुई, मुआशी सरगर्मियाँ चंद इलाकों तक महदूद होकर रह गई, ताकत जो है लंदन में मरकूज़ होती गई, जबकि मुल्क के कई जो सनती शहर थे वो ज़वाल का शिकार हो गए। उन्होंने ये भी कहा कि आज जो है अब बरतानिया के मुतअद्दिद इलाके जो है ख़ुद को तरक्की के अमल से महरूम महसूस करते हैं, और यही एहसास महरूमी यूके में मुआशरती और मुआशी मसाइल को जन्म दे रहा है। उन्होंने ये वादा किया कि उनकी जो हुकूमत है वो इख्तियारात को सिर्फ लंदन तक महदूद नहीं रखेगी, बल्कि मुल्क के हर इलाके को ज़्यादा फाइनेंशियल और
इंतज़ामी यानी एडमिनिस्ट्रेटिव खुद मुख्तारी दी जाएगी। उनका ये भी कहना था कि हर जो पोस्ट कोड है उसको तरक्की के यकसा मौके मिलने चाहिए, ताकि जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं एक इलाके की ज़रूरत के मुताबिक फ़ैसले ना कर सकें। उनके मुताबिक अगर इख्तियारात मकामी सतह पर मुंतकिल किए जाएँ तो ये सिर्फ तरक्की की रफ्तार नहीं बढ़ाएंगे बल्कि अवाम का हुकूमत पर एतमाद फल होगा। तो नए वज़ीर-ए-आज़म ने अब नए वादे वईद किए हैं। एंडी बर्नम ने अपनी मौशी पॉलिसी का खाका भी पेश करते हुए ये कहा है कि पानी, एनर्जी के बिल्स और दीगर जो बेसिक सहूलियात हैं उनको दोबारा स्ट्रॉन्ग अवामी कंट्रोल में लाने पर गौर किया जाएगा। उनके मुताबिक गुज़िश्ता बरसों में जो प्राइवेटाइजेशन है उसके बायस उन शोबों में कीमतें मुसलसल बढ़ गई हैं, जबकि अवाम को बेहतर खदमात नहीं मिल सकी। उन्होंने ये भी कहा कि अवाम का जो मकसद है वो ये नहीं कि सिर्फ इदारों का कंट्रोल हासिल किया जाए, बल्कि अवाम को जो है सस्ती और मेयारी सहूलियात फराम की जाएँ ताकि डेली लिविंग कॉस्ट के एक्सपेंसेस में कमी आ सके। उन्होंने एक और भी ऐलान किया है। उनके मुताबिक हुकूमत जो है इस साल के आखिर तक एक जामे 10 ईयर्स नेशनल मंसूबा पेश करेगी। इस मंसूबे में जो है मईशत, सनत, रिहाइश, सेहत, तालीम, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोज़गार और यूके का जो सोशल वेलफेयर है उसके लिए एक वाज़े टारगेट्स मुकर्रर किए जाएंगे। उनके मुताबिक बरतानिया को मुख्तसर मुद्दत के फ़ैसलों से निकाल कर तवील मुद्दती मनसूबाबंदी की तरफ ले जाना ज़रूरी है, ताकि जो सरमायाकार हैं, कारोबारी इदारे हैं और आम शहरियों को मुस्तकबिल का वाज़े रोड मैप मिल सके। वज़ीर-ए-आज़म ने जो है बरतानिया में महंगाई से पिसी आवाम और बढ़ते हुए घरेलू एक्सपेंसेस को भी अपनी हुकूमत की फ़ौरी तरजीह करार दिया। उन्होंने ये कहा है कि आवाम को सिर्फ मुस्तकबिल के वादे नहीं बल्कि फ़ौरी रिलीफ भी दरकार है। इसलिए हुकूमत आने वाले दिनों में और चंद घंटों में ऐसे स्टेप्स उठाने का ऐलान करने वाली है जिनसे जो फैमिलीज़ हैं उनके बिजली और गैस के बिलों में वाज़े कमी लाई जा सकेगी। और इत्तलात के मुताबिक हुकूमत जो है जो घरेलू तवानाई के एक्सपेंसेस हैं यानी जो बिल्स होते हैं आपके, उसमें एवरेज 120 पाउंड कमी लाने की मनसूबाबंदी पर गौर कर रही है और ये रिलीफ आपको जल्द मिलेगा। इस मकसद के लिए ग्रीन लेवीज़ ख़त्म करने और टैक्स निज़ाम में बाज़ तब्दीलियों की तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। इसके अलावा एंडी बर्नम ने जो सोशल वेलफेयर यानी कौंसल हाउसिंग की जो तामीर है उसको अपनी एक इक़्तिसादी हिकमत अमली का एक अहम हिस्सा भी करार दिया। उनका ये कहना था कि यूके गवर्नमेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा नए कौंसल हाउसेस तामीर करेगी ताकि जो कम इनकम वाली फैमिलीज़ हैं उनको सस्ते किराए पर रिहाइश हासिल वो कर सकें। उनके मुताबिक अगर हुकूमत मुस्तकबिल में रिहाइश फराम करेगी तो जो बेघर अफराद हैं उनकी तादाद कम होगी, हाउसिंग बेनिफिट पर इन्हिसार कम होगा और वेलफेयर सिस्टम जो है उस पर प्रेशर भी कम पड़ेगा, लिहाजा तेज़ी से वो घर बनाने के हक़ में है। उन्होंने वेलफेयर एक्सपेंसेस के हवाले से भी अहम इशारा दिया। उनका कहना था कि हुकूमत सिर्फ बेनिफिट्स की पेमेंट बढ़ाने के बजाय लोगों को खुद मुख्तार बनाने पर भी तवज्जो देगी। उनके मुताबिक मौजूदा जो सिस्टम है उसमें स्टेट जो है नाकामी की कीमत अदा कर रही है, जबकि असल ज़रूरत लोगों को की कामयाबी में इन्वेस्ट करने की है। इसलिए हुकूमत नौजवानों को बेहतर तालीम, रोज़गार और दीगर सहूलियात देने पर गौर करे। ये चंद वादे थे जो उन्होंने किए और चंद घंटों में आपको एक ज़बरदस्त खुशखबरी भी मिल सकती है। यूके गवर्नमेंट जो है एंडी बर्नम की क़यादत में जो लेबर पार्टी है वो एक नई अनाउंसमेंट कर सकती है। 120 पाउंड तक आपके बिलों में कमी का ऐलान हो सकता है इसी महीने से। इस हवाले से भी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। ये था मेरा आज का इन्फॉर्मेटिव व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ताज़ा तरीन सूरत हाल बरतानिया से आपको मैंने आगाह की। नए वज़ीर-ए-आज़म ने हलफ उठा लिया है। रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले व्लॉग तक। अल्लाह हाफ़िज़।